नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी एकदम बेहतरीन होंगे और आपकी स्टडी और भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम YouTube पे पूरा फ्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, उनको डर को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका हमने पहला टॉपिक लिया है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो पहले देखिए, आपको बेसिक जानकारी होनी अति आवश्यक है। किसके लिए? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। क्योंकि जो हमारे एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, दोनों में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत आते हैं, इसलिए हम पहला टॉपिक लिए हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक जानकारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहने का मतलब है कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये दोनों जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें मान लीजिए राजा रानी की तरह कार्य करते हैं। जो कार्बन होता है महाराजा और जो हाइड्रोजन महारानी। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो कार्बन है, कार्बन अपने साथ कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन अपने साथ सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने 4 बॉन्ड बना सकता है। और हाइड्रोजन जो कि महारानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगी। कितने? एक ही बॉन्ड बनाएगी। तो चलिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या और महत्वपूर्ण जानकारी जाननी अति आवश्यक है, उनको देख लेते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन है, उनको क्या कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम ये सफिक्स प्रीफिक्स ये सब इनके पीछे नहीं जाएंगे, आपको बेसिक तरीके से हम बताएंगे। चलिए, पहले अगर एक कार्बन है तब क्या कहेंगे? 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। इनको हम पहले देख लेंगे। बिल्कुल आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको इतने क्वेश्चन हम कराएंगे, अपने आप रट जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए, इनका नाम क्या होगा? अगर एक कार्बन किसी कंपाउंड में एक कार्बन है, एक कार्बन का कंपाउंड है, तो उसे हम कहेंगे मेथ। क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। अगर 2 कार्बन है तो एथ कहेंगे। अगर 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे? 3 कार्बन को हम कहेंगे प्रोप। क्या कहेंगे? प्रोप कह देंगे। अगर हमारे पास 4 कार्बन हो किसी कंपाउंड में तो उसे कह देंगे ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। अगर 5 है तो पेंट। क्या कहेंगे? पेंट। अगर 6 है तो कहेंगे हेक्स। अगर 7 है तो इसे कहेंगे हेप्ट। अगर 8 है तो इसे कहेंगे ऑक्ट। अगर 9 है तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? नॉन। अगर 10 है तो इसे क्या कहेंगे? डिक्ट। इतना आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। याद करने के लिए हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो चलिए, आपको देखिए, अब हमें यह पता होना चाहिए कि अगर देखिए एक किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसे हमने बता दिया मेथ कहेंगे। लेकिन अगर वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन के साथ, तब उसे क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के। तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर आप क्लास 10 में आए हैं फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई कार्बन किसी कंपाउंड में एक का दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दोस्तों कहेंगे, इसके लिए हम क्या कहेंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना। क्या लगाएंगे? एन। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तब उसे क्या कहेंगे? तो मान लीजिए ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तब इसे हम क्या कहेंगे? इन। क्या कहेंगे? इन कहेंगे। इन, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगला, अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, 3 लाइनों के साथ जुड़ा है, 3 का साझा कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दोस्तों आइन। क्या कहेंगे? आइन। तो आपको इतना और इतना कुछ नहीं करना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना। हमारे होते हुए ये आपको रट्टा लग जाएगा, बता रहे हैं आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो अंत तक वॉच करिए, मजा आ जाएगा, बिल्कुल कह रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला। इसको हम रफ कर देते हैं या इधर लिखा रहने देते हैं। अब देखते हैं कैसे आईयूपीएसी थोड़ा आज देखेंगे, और उसके अगले वाले वीडियो में हम लंबी लंबी श्रृंखलाएं होते हैं जिनको देख करके आपको डर लगने लगता है,
उन श्रृंखलाओं का कैसे आईयूपीएससी नाम निकालेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे आपको श्रृंखलाएं जो हमारी चेन होती है उनको पता होना चाहिए। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आपको आने चाहिए। देखो अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको खोल के लिखें तो यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 हाइड्रोजन, ये लगा है 2 हाइड्रोजन। सी देखिए अगर इस सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, इसकी वैलेंसी होती 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ेंगे। हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे और यहाँ पे C हो जाएगा, इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो ये जो हमारा फार्मूला दूसरा वाला बना, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, और जो पहला वाला फार्मूला था उसे हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। तो आशा करता हूँ ये आपको बेसिक जानकारी पता चल गई होगी। अब देखिए इसका नाम कैसे करेंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, आपको पता है सिंगल बॉन्ड N आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले कंपाउंड में कितने कार्बन है। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, 2 कार्बन के साथ हम लगाते हैं एथ, तो लगाएंगे एथ, क्या लगाएंगे, एथ लगा लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने बॉन्ड के साथ कार्बन साझा कर रहा है। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, 1 बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो लास्ट में क्या लगाते हैं, N, क्या लगाते हैं, N। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ANE, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन, है ना मजेदार। अब अगला देखते हैं। अगला मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए अब इसका कैसे करेंगे। सभी देखिए इसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो 3 के लिए हमने लिखा है, क्या लिखते हैं, प्रोप। तो दोस्तों इसको हम लिख देंगे प्रोप, यहाँ पे प्रोप लिख लिया। अब देखिए इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं N, क्या लगाते हैं, N। तो यहाँ पे लिख देंगे ANE, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। समझ में आ रहा। अब देखिए अगर डबल बॉन्ड वाला आप देखते हैं, डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल यहाँ पे हम डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऐसा फार्मूला मिल जाए। अब इसका आईयूपीएससी नाम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे, एथ। अब देखिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें लगाएंगे ईन, तो ये लगाएंगे ईन, तो इसका नाम क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया, एथीन। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। देखिए अब ये बेसिक जानकारी इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत मजा आने वाला है अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पढ़ाएंगे, मजबूत कर देंगे केमिस्ट्री में, आप दूसरों को भी पढ़ाना सीख जाएंगे। तो चलिए आप ट्रिपल बॉन्ड वाला जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे देखना, देखिए कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए एक ही के साथ जुड़ता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसका नाम क्या देंगे, 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन तो याद हो गया, एथ कहते हैं इससे, तो हम इसका नाम लिखेंगे एथ। क्या लिखेंगे, एथ, क्या लिखेंगे, एथ। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लगाते हैं, पता हो गया, तो यहाँ पे लगाएंगे आइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको समझना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, देखिए अभी हमने, ये हमारा पार्ट 1 है, छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अपलोड करने में बहुत ही टाइम लगता है, और आगे हम बनाएंगे बड़े बड़े वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये पहला वीडियो है, ये बेसिक जानकारी थी जो कि केमिस्ट्री में। इसके बाद में हम फार्मूला पहले देखेंगे कैसे बनाते हैं, उसके बाद में हम बड़े बड़े जो हमारी चेन होते हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, उनके आईयूपीएससी नाम निकालना सीखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।